बुधवार को हुए लोकसभा की सुरक्षा उल्लंघन कांड में शामिल आरोपियों में शामिल छठे शख्स की पहचान हो गई है। हालांकि वह फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से फरार है। उसने कथित तौर पर दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच व्हाट्सएप पर अपने सहयोगी को इस घटना का वीडियो भेजा। आरोपी ललित झा ने कथित तौर पर हमले के तुरंत बाद अपने सहयोगी से संपर्क साधा। उसका सहयोगी पश्चिम बंगाल स्थित एक एनजीओ का संस्थापक और एक छात्र है। उसका नाम नीलाज आइच है। रिपोर्ट के मुताबिक नीलाज आइश ने कहा, ललित ने मुझे फोन नहीं किया, लेकिन उसने मुझे व्हाट्सएप पर संसद के बाहर सड़क पर धुएं वाली मसालों का उपयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों का एक वीडियो भेजा। उसने मुझे दोपहर 1 से 2 बजे के बीच वीडियो भेजा। मैं उस समय कॉलेज में था। जब मैंने बाद में अपना फोन चेक किया तो मैंने उससे इसके बारे में पूछा। ललित झा को हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वह बंगाल स्थित एक एनजीओ से जुड़ा हुआ है। ललित झा ने अपने सहयोगी को बताया कि उसने ग्रामीण बंगाल में विशेष रूप से पुरुलिया और झारग्राम जिलों में एक सक्रिय नेटवर्क बना रखा है। ललित झा के एनजीओ सहयोगी नीलाक्ष आइस ने एक इंटरव्यू में बताया कि दोनों पहली बार कोलकाता में एक कार्यक्रम में मिले थे। आइस ने कहा, ललित झा ने खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पेश किया जो पिछड़े वर्गों के लिए कार्य करते हैं। ललित झा ने आइस ने एनजीओ साम्यवादी सुभाष सभा के महासचिव के रूप में काम किया। ललित झा को यह पद देने के बारे में आइस ने बताया, जो लोग हमारे संगठन का हिस्सा है वे कॉलेज के छात्र हैं। अक्सर हम झारग्राम और पुरुलिया जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में काम के लिए शारीरिक रूप से वहां नहीं जा सकते। ललित झा ने कहा कि वह शारीरिक रूप से ऐसा कर सकते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या ललित झा ने हमले से संबंधित अपनी योजनाओं के बारे में कोई संकेत दिया था, आइश ने कहा उसने कभी भी इसका सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया। उन्होंने कहा, हालांकि हमने दिसंबर में एक बैठक की योजना बनाई थी और उसके संबंध में उसने कहा था कि बैठक 12 दिसंबर से पहले होनी चाहिए। आइश ने कहा कि संगठन के पास ललित झा के पते और उम्र के बारे में कोई विवरण नहीं है। यही वजह है कि उसे संगठन का सदस्यता कार्ड नहीं दिया गया। ललित झा 2 मोबाइल नंबरों के बीच स्विच करता रहता था। जब वह एक नंबर का इस्तेमाल करता था तो दूसरा नंबर बंद हो जाता था। आइज के मुताबिक ललित झा की उम्र 25 से 35 साल के बीच लग रही है। या पूछे जाने पर कि क्या ललित झा के किसी राजनीतिक दल से संबंध है, आइश ने बताया कि उसने एक बार पूछा था कि क्या भविष्य में उनके एनजीओ को एक राजनीतिक दल के रूप में रजिस्टर कराने की संभावना है। दिसंबर का दिन भारत के इतिहास में एक बार फिर सुरक्षा में बड़ी चूक की वजह से दर्ज हो गया। संसद पर हुए हमले के ठीक 22 साल के बाद एक बार फिर संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई और नई संसद की बिल्डिंग में लोकसभा के विजिटर्स गैलरी से 2 शख्स सदन में कूद पड़े। सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों ने कलर स्मोक छोड़ा और नारेबाजी भी की। 1 मिनट के अंदर इतना सब कुछ हो गया कि वहां मौजूद सांसद भी थोड़ी देर के लिए हक्के बक्के रह गए। हालांकि सांसदों ने हिम्मत दिखाई और दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद सांसदों ने ही उनकी जमकर पिटाई भी कर दी और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। एक तरफ संसद के अंदर ये 2 लोग हंगामा कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर संसद भवन के बाहर भी 2 लोग नारेबाजी करने में लगे थे। इन लोगों ने भी कलर स्मोक छोड़ा। इन्होंने भी गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए 4 लोगों में 3 लड़के और 1 लड़की है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।